नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी को जमानत मिलने के बाद हजारों कांग्रेसी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। किस तरीके से मोदी सरकार पर हल्ला बोला है, ये सेकेंड जमानत उनको मिली है। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी राहत मिली है। हालांकि ये जरूर बता दें कि 2 साल की जो सजा सुनाई गई है उस पर कोई मंथन नहीं है, वो 3 मई को सुनवाई होगी। लेकिन गिरफ्तार करने से पहले जो है ये सुनवाई मिली है कि अब अगली सुनवाई अगले डेट को होगी। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी को जमानत मिलने के बाद दिल्ली में किस तरीके से कांग्रेसी हल्ला बोल रहे हैं, जरा उस रिपोर्ट को देखिए। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसको लेकर आप लोग लोकतंत्र बचाओ रैली निकाल रही हैं। आज क्या कहना चाहेंगी आप? खतरे में है देश में और इसे अपने बच्चों के भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारियों को संभालें। देश की आजादी के समय भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब इस तानाशाह सरकार से आजादी पाने के लिए महिलाएं एकजुट हो गए हैं। इस तानाशाह से लगातार अगर राहुल जी संसद में सवाल पूछ रहे हैं तो वहां भी रोका जा रहा है। आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस के द्वारा यहाँ पे भी रोका जा रहा है। क्या लगता है कि देश में एक तरीके से तानाशाही पैदा हो रही है? बिल्कुल, आज जिस तरीके से हम लोग कल रात को थोड़े होर्डिंग्स क्या लगा रहे थे दिल्ली में, पुलिस ने हमारे गाड़ियां जब्त कर ली, उसको थाने में बंद कर दिया। जितने होर्डिंग्स लगे थे पूरे होर्डिंग्स को तोड़ मोड़ के निकाल दिया। महिलाओं को यहाँ पे आने नहीं दे रहे, बॉर्डर्स पे बसेस रोका गया है। और ये तो बिल्कुल ना सदन के अंदर जुड़े हुए जो प्रतिनिधि है देश के, राहुल गांधी जी जैसे जो सांसद है जो देश की आवाज उठाते हैं, वहाँ पे उनको नहीं बोलते देते और बाहर जनता की आवाज भी दबाया जा रहा है। क्या लगता है मोदी जी इतना घबरा क्यों गए हैं? अडानी मामले में जवाब देना नहीं चाहते। अगर जनता, आप लोग तो शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत शांति तरीके से, फिर क्यों घबरा रहे हैं मोदी जी? वैसे हमें प्रदर्शन करने की जरूरत भी नहीं। अगर ये सरकार जेपीसी की जांच अडानी पे बैठाता, ये सरकार डरा क्यों है जेपीसी की जांच बैठाने से? 20,000 करोड़ रुपया वो जो 38 शेल कंपनीज में कैसे पहुंचा? शेल कंपनी का मतलब दुनिया को मैं बता दूं और देश के उन लोगों को जो शेल कंपनी का मतलब नहीं जानते। शेल कंपनी का मतलब है जो कंपनी अस्तित्व में है ही नहीं, सिर्फ कागजों पे है लोगों को उल्लू बनाने। तो 20,000 करोड़ रुपया वहाँ पे पहुँचे कैसे? ये जनता का मेहनत का पैसा जो LIC और SBI जैसे इंस्टीट्यूशंस में लोगों ने निवेश किया है, ये जनता को की जो गाड़ी कमाई है उसे लूटने का प्रयास कर रहे हैं और जनता को बहुत ही जल्द ये जो सत्ता में बैठा हुआ सरकार है उनके पैसे को डुबाने जा रहे हैं। एक और सवाल खड़ा होता है कि आप लोग इतने दिनों से जीपीसी की मांग कर रहे हैं, वो मांग पूरी नहीं हुई, सरकार उस पर एकदम भी ध्यान नहीं दे रही है, ना जवाब दे रही है। राहुल जी की सदस्यता रद्द हुई, उसके ठीक दिन बाद उनका आवास खाली कराने के लिए उनको नोटिस दे दिया गया। इस मामले में बहुत जल्दबाजी दिखा रही सरकार। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये देखिए कि आज तक के इतिहास में अगर मानहानि पे आज तक के जिन्होंने भी मानहानि पे का दावा लगाया हो, आज तक के इतिहास में 2 साल की सजा कभी नहीं हुआ है देश में। और एक ऐसे व्यक्ति पे जो देश हित में सवाल उठा रहे हैं उन पे मानहानि का दावा लगाना और जिस तरीके से 2 दिनों के अंदर सदस्यता रद्द, 1.5 दिन के अंदर घर खाली करवाना। अरे बहुत सारे ऐसे 50% से ज्यादा MP सदन में बैठे हैं जो जिसपे क्रिमिनल चार्जेस है। क्या ये सरकार उन पे ऐसे कार्रवाई करने की हिम्मत रखेंगे? वो नहीं हिम्मत करेंगे क्योंकि इसमें 90% से ज्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो संसद में बैठे हुए MPs हैं वो भाजपा ही है। लेकिन एक और सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद जो है गांधी परिवार का इतना अपमान किया, लगातार नेहरू जी को वो हर मामले में ले आते हैं, उन पर किसी प्रकार की जो है कार्रवाई की बात नहीं होती है। लेकिन अगर जो एक व्यक्ति जो इतनी लंबी यात्रा जिसने निकाली, जो सड़कों पर उतरा, जिसने जनता के मुद्दों को उठाए, अगर वो सदन में कोई जनता का सवाल पूछ रहा है तो उस पर आप किसी भी मामले में उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोदी जी ने तो तमाम तरीके बयान दिए हैं, उस पर क्या कहेंगी आप? मोदी का जो माइंडसेट है ना, मैं ये कहने से बिल्कुल नहीं
वो कतराऊंगी, क्योंकि गुजरात का इतिहास जानते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, वो जानते हैं कैसे फंसाना, वो जानते हैं कैसे एक क्रिमिनल माइंडसेट के रंगा बिल्ला है। ओके, साथ ही साथ अगर आप ये देखें कि राहुल गांधी जी ने तो जनता की आवाज उठाई, राहुल गांधी जी ने देश के गरीबों की, राहुल गांधी जी ने महिलाओं की, युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की, जीएसटी, वो आम दुकानदार जो आज अपने दुकान चलाने के लिए वो चला नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने महंगाई पे आवाज उठाई, राहुल गांधी जी ने वन रैंक पेंशन पे आवाज उठाया है, राहुल गांधी जी ने उन तमाम मुद्दे पे आवाज उठाया जो एक भी ऐसा मुद्दा हो जो देश हित में नहीं हो तो ये मोदी और उनके सत्ता बता दे। सच्चाई ये है कि ये दोनों जो है, जो पूरा भाजपा है, सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को बदनाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि गांधी परिवार ही वो एक परिवार है जो देश को एक रख सकता है और जो देश के लिए उनके खानदान के लोगों ने अपना खून बहाया है। बताइए मुझे एक भाजपा है जिसने अपना खून देश के लिए बहा हो। जिस तरीके से ये गांधी परिवार पे आलोचना करते जा रहे हैं, गांधी परिवार और कांग्रेस के लोगों ने ये सोचा है कि चलिए ये राजनीति के तहत कर रहे हैं, राजनीति में हम एक लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबको है, पर अब जिस तरीके से वो बोलने का अधिकार हमसे छीन रहे हैं, हम भी उनको नहीं बोलने देंगे और हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि जहाँ जहाँ पे उन्होंने गांधी परिवार के बारे में कुछ भी बोला है, मानहानि का दावा, हर एक वो दावा लगेगा उन पे। ये आने वाले दिनों में ये देखें। आपने देखा किस तरीके से तमाम कांग्रेसी मोदी सरकार पर हमला तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बता रहे हैं कि कब तक अडानी को बचाते रहेंगे आप। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि कब तक सदस्यता रद्द करेंगे, आज न कल तो सदस्यता वापसी होगी। जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो जाल बिछाई थी, जिस तरीके से साजिश बनाई थी, वो शायद राहुल गांधी के सामने नाकाम होती नजर आ रही है। ऐसा जिस रिपोर्ट में भी आपने देखा वो कहते नजर आ रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि अगला कदम राहुल गांधी का क्या होगा, क्योंकि पिछली बार जो जमानत मिली थी तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बजबते कहा था कि अब वायनाड जाएंगे, साथ ही साथ लीगल टीम उसकी काम कर रही है। इस बीच में फिर वो आज सूरत कोर्ट में गए, सुनवाई हुई और उनको जमानत मिल गई। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या उनकी सदस्यता वापस होगी, क्योंकि मेन खेल यहीं आके शुरुआत होता है, क्योंकि जब सदस्यता वापस होगी तभी ये चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि अगर नहीं होती तो फिर 8 सालों के लिए इनका खेल खत्म हो जाएगा। देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से कांग्रेसी हमला बोल रहे हैं, सुप्रिया श्रीवास्तव, पवन खेरा, तमाम कांग्रेसी दिल्ली के जंतर मंतर पर हल्ला बोल रहे हैं, क्या मोदी सरकार इसका जवाब देगी? हालांकि सुबह में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने खुलकर ये बोला था कि ये तमाम कांग्रेसी दरअसल नौटंकी कर रहे हैं, यानी कि जो हमने खबरें आपको दिखाई, जो हमने बताई, उसको दरअसल टोटल ड्रामा बता दिया गया है। और खड़गे साहब ने साफ शब्दों में कहा है कि अब वक्त आ गया है जागने का। देखते हैं कि आखिर जमानत मिलने के बाद अब सियासी पारा और कितना तेज जाता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।